हेलो बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल भाई एम के स्टडी क्लासेज पर। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हम लोग अपने इस चैनल पर पढ़ते हैं कंप्लीट हिंदी व्याकरण। तो जिन परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण आती है उन सभी के लिए हमारी वीडियोस बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो हम लोग कुछ टॉपिक अपने चैनल पर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे लोकोक्त एवं मुहावरे। तो इससे एक क्लास में पहले हम पढ़ भी चुके हैं, 2 क्लासेज हो चुकी हैं। तो आज हम इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। उसके बाद में हम अपने प्रश्न सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो 6 से लेके 12th क्लास के बच्चों के लिए और ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए, मतलब जिस भी चीज में जहाँ जिस कंपटीशन में हिंदी व्याकरण आती है उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो यूपीपी हो या टेट हो, सीटेट हो, जिसमें हिंदी व्याकरण आती है, और चाहे सुपर टेट हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्न। और उससे पहले फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए, ताकि हमारे इस प्रयास का लाभ उन सभी बच्चों तक पहुंच सके जो हिंदी व्याकरण पढ़ना चाहते हैं, किसी कंपटीशन के लिए या किसी क्लास में पढ़ रहे हो, सबके लिए इसका लाभ मिल सके। तो पहला प्रश्न है, तो हम क्या पढ़ेंगे? लोकोक्त एवं मुहावरों से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है। तो फर्स्ट प्रश्न है, सर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो देखिए इसका अर्थ क्या है। देखिए पहला ऑप्शन है गहरे पानी में स्नान करना। ये गहरा नहीं, गहरे पानी में स्नान करना, ये है क्या? नहीं। बी ऑप्शन है सहनशीलता की सीमा टूट जाना। सी है अच्छे प्रकार से सिर धोना। डी है डूबने से बच जाना। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा है? तो इसमें से सही ऑप्शन है बी, सहनशीलता की सीमा टूट जाना। तो सर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है कि सहनशीलता की सीमा टूट जाना। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो भी हमने कलेक्ट किए हैं, सब किसी न किसी रेलवे में या कोई न कोई परीक्षाओं में सभी आए हुए प्रश्न हैं, किसी न किसी ईयर में आए अवश्य हैं। वही प्रश्न हमने अपनी प्रश्नों की श्रृंखला में कलेक्ट किए हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, अक्ल पर पत्थर पड़ना है। यहाँ पे अक्ल पर पत्थर पड़ना, ये कल भी डिटेल में जब हम पढ़ रहे थे वहां पे भी आया था। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा? मूर्ख बन जाना। बी है अपमानजनक बात कहना, बुद्धि भ्रष्ट होना। डी है बेफिक्र होना। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। किसका? अक्ल पर पत्थर पड़ना, इस मुहावरे का होगा बुद्धि भ्रष्ट होना। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, एक मिनट फ्रेंड्स। अब अगला है, थर्ड है, थर्ड है सब्ज बाग दिखाना मुहावरा का अर्थ है। तो देखिए इसका क्या है? बाग में घूमने जाना है क्या? नहीं। साग सब्जी पैदा करना? नहीं। प्रलोभन देना है क्या? भयभीत करना। तो इनमें से कौन सा सही है? प्रलोभन देना। प्रलोभन देना। देखिए मुहावरों का अर्थ बिल्कुल जो वैसा ही, जैसे साग सब्जी पैदा करना, ऐसे तो बिल्कुल ही नहीं होते हैं जो उससे संबंधित है। साग सब्जी पैदा करना इसका अर्थ हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब सीरियसली डीप अर्थ होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? प्रलोभन देना। ऐसे ही ऊपर ऊपर उससे संबंधित, ये तो एकदम वैसी चीज हो गई ना, उससे संबंधित जो बिल्कुल वैसे ही शब्द लिखे हो वैसा हो ही नहीं सकता। इसका गहराई से कुछ, मतलब कुछ कहना चाहिए जिसमें कोई दम हो, ऐसा जो होता है टॉपिक, ऐसा ऑप्शन, वही जो है आपका आंसर होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? प्रलोभन देना। ठीक है। नेक्स्ट है, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना है। यहाँ पे गिरना नहीं, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। इस मुहावरा का सही अर्थ होगा क्या? होगा
अनुभवी होना, वाक्चतुर होना, प्रतिभाशाली होना, असंभव कार्य करना। तो कौन-सा सही हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा असंभव कार्य करना, ठीक है? उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरा का सही अर्थ होगा असंभव कार्य करना, ठीक है? नेक्स्ट है कलई खुलना मुहावरे का अर्थ है। क्या है देखिए? ऑप्शन नंबर ए है रंग उतर जाना, बी है सच्चाई का पता लगाना, सी है भेद प्रकट करना, डी है चमक का गायब हो जाना। अब देखिए यहाँ पे वैसा तो बिल्कुल नहीं, कलई खुलना का मतलब है जैसे कोई किसी चीज का कुछ ऊपर से जो पॉलिश, कलई का मतलब यहाँ पॉलिश समझ लीजिए, पॉलिश टाइप का कुछ चीज, तो वो खुलना का मतलब है कि उतर जाना, तो यहाँ पे वो नहीं होगा। ऐसे ही जो सेम सेम जैसे चमक गायब हो जाना, आपने सोच लिया कलई खुलना का मतलब होगा अगर कलई या पॉलिश उतर गई तो चमक गायब हो जाएगी, ऐसा सोच के ये लगा दिया, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हो सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब सीरियसली गहराई से अर्थ लीजिए, तो इसका क्या होगा? मतलब भेद प्रकट करना। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। तो ये हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं कि वैसे तो लोकोक्ति और मुहावरे का अर्थ जानना आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपनी क्लास में पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कि लोकोक्ति क्या होता है और मुहावरा क्या होता है। यहाँ पे देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल भी गया उसी से संबंधित। तो लोकोक्ति चुनिए। अब इनमें से देखिए 4 दिए हैं, लोकोक्ति कौन सी है? कौन से? मुहावरे। तो यहाँ पे आपको बताना है लोकोक्ति। तो देखिए अंक भरना है क्या? नहीं। आस्तीन का सांप? नहीं। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। नेक्स्ट है तूती बोलना। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा होगा? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था तब बताया था कि मुहावरा क्या होता है कि वाक्यांश मतलब वाक्य का एक अंश, जहाँ पे इसमें ऐसी ट्रिक भी आप लगा सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे जो छोटे छोटे आपको दिखें, लेकिन उनका ऐसा नहीं छोटे ही देख के लगा दिया, उनकी आपको सेंस भी देखना है, ठीक है? उनकी सेंस भी देखनी है, तो अगर जो बड़ा वाला उसकी सेंस आपको सही लगे तो वही वो लोकोक्ति हो जाएगा, ठीक है? लोकोक्ति क्या होता है? जो अपने आप में पूर्ण वाक्य होता है, और मुहावरे जो वाक्य का एक अंश होता है, वाक्यांश, वो होते हैं मुहावरे। तो यहाँ पे कौन सा देखिए, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये वाला लग रहा है सबसे बड़ा और सब पूरा अपने आप में एक पूर्ण वाक्य लग रहा है, तो यही क्या होगा? लोकोक्ति। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है ये 5 6 क्वेश्चन लास्ट में 7 से 8 है यहाँ पे, वो देखिए आप, ठीक है? 5 6 नंबर के क्वेश्चन लास्ट में मिलेंगे आपको। तो यह है देखिए प्रश्न नंबर 7, कलई खुलना, ये हो गया। 1 मिनट, ये है देखिए 9 10। 9 नंबर देखिए चैन की बंसी बजाना का अर्थ है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना, ये है क्या? नहीं। मौज करना, बी। सी नंबर है फुर्सत में बंसी बजाना, डी नंबर है बेरोजगार होना। तो बताइए देखिए कौन सा सही हो जाएगा? तो देखिए साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना, जो सेम सेम वैसा हो, बिल्कुल वैसा तो हो ही नहीं सकता, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? मौज करना, ठीक है? ये आपका हो जाएगा चैन की बंसी बजाना का अर्थ, ठीक है? नेक्स्ट है मैं तुमको खूब समझाता हूँ, तुम सब एक जैसे हो, इसके लिए उपयुक्त क्या है? अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। देखिए ऑप्शन नंबर ए है चोर चोर मौसेरे भाई, बी नंबर है एक थैली के चट्टे बट्टे, सी नंबर है केर बेर का संग, डी है ऐसे जगन्नाथ, जैसे है यहाँ पे, जैसे, ये जैसे, जैसे जगन्नाथ वैसे सांपनाथ, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही? एक ही थैली के चट्टे बट्टे, ये हमने जो है आपको पहले भी ऐसा क्वेश्चन वहां पे मिला था, जो डिटेल में क्लासेस हमने पढ़ी हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक ही थैली के चट्टे बट्टे, किसका?
मैं तुमको खूब समझता हूँ कि तुम सब एक जैसे हो। इसके लिए क्या उपयुक्त है? एक ही थैली के चट्टे बट्टे। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में लोकोक्ति कौन है? ये भी देखिए उसी टाइप का आ गया। इसमें देखिए, आसमान पर थूकना है क्या? नहीं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गूलर का फूल होना, राज में काज होना। तो लोकोक्ति देखिए कौन सा है? यहाँ पे भी ये बड़ा भी है और देखिए अपने आप में एक पूर्ण वाक्य भी लग रहा है। तो ये कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये क्या हो गया? लोकोक्ति। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। नेक्स्ट है 12 नंबर, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए है दुखी होना, बी है ईर्ष्या से जल उठना, सी है दुश्मनी निकालना, डी है दीनता प्रकट करना। अब कौन सा सही है बताइए? तो कौन सा सही? ऑप्शन नंबर बी, ईर्ष्या से जल उठना। ये हो जाएगा किसका? कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ ईर्ष्या से जल उठना। नेक्स्ट है देखिए 13 ऑप्शन है, कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ है। कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ है। इसका देखिए इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए है कोयले है, ये कोयल नहीं कोयले, यहाँ पे एक ही मात्रा है। क्या है? कोयले का व्यापार मत करो। ये है नहीं। ऐसी चीजें तो बिल्कुल इस टाइप के जो आंसर मिले कि सीधे सीधे उससे संबंधित, वो बिल्कुल ही हो ही नहीं सकते हैं। तो ये हो गया गलत। अगला है कोयले की दलाली में हाथ गंदे हो जाते हैं। सेम वैसा ही लगे, ये तो हो ही नहीं सकता। देखिए दलाली नहीं करनी, ये भी नहीं है क्या? खराब काम का परिणाम भी खराब होता है। सीरियसली गहराई से उस चीज का डीपली अर्थ लिया जाता है, तो वही होता है उसका सही अर्थ। तो क्या हो गया इसका? खराब काम का परिणाम भी खराब होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए 15। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है। इसका क्या है? ऑप्शन नंबर ए है अक्ल का दुश्मन, ऑप्शन नंबर ए है मित्र, बी नंबर है महापंडित, सी नंबर है महामूर्ख, डी है शत्रु। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? अक्ल का दुश्मन। इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। और महामूर्ख ये हो जाएगा अक्ल का दुश्मन, इसका अर्थ महामूर्ख। नेक्स्ट है 16 नंबर, अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। इसका क्या है देखिए? ऑप्शन नंबर ए, अंधे का रास्ता रोशन करना। ये है क्या? नहीं। बी है नासमझ को उपदेश देना, सी है नासमझ को रोशनी देना, डी है अंधे की सहायता करना। अब देखिए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें है नासमझ को उपदेश देना, ऑप्शन नंबर बी। क्या? नासमझ को उपदेश देना, ये सही हो जाएगा। देखिए अंधे का रास्ता दिखाना, रोशनी दिखाना, अंधे की सहायता करना, जो बिल्कुल ये देखिए टॉपिक से इससे मिलते जुलते, वो बिल्कुल ही हो ही नहीं सकते। तो सही क्या है? बिल्कुल डीपली जो गहराई से में रियल में उसका कुछ जिसमें कुछ दम हो, ऐसा टॉपिक, ऐसा ऑप्शन जो है सही होता है। तो क्या? नासमझ को उपदेश देना, ये सही आपका हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इसका अर्थ क्या है देखिए भाई? ऑप्शन नंबर ए है अपने अपने घर जाना। ये सही है क्या? नहीं। नेक्स्ट है अपना अपना काम करना। नहीं। अगला है किसी की ना सुनना। ये है क्या? नहीं। है क्या इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता, वो है इसका आंसर सही। किसका? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इसका सही क्या हो जाएगा? जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए, दिखने, ये मात्र है, मात्रा नहीं, ठीक है। दिखने मात्र की प्रतिज्ञा। नेक्स्ट है कठोर प्रतिज्ञा, सी है दृढ़ प्रतिज्ञा, डी है इनमें से कोई नहीं। अब बताइए इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा दृढ़ प्रतिज्ञा। ठीक है, दृढ़ प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा का दृढ़ प्रतिज्ञा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है
ये लास्ट में जो है ये 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये छूट गए थे, वो देखिए। तो ये है, एक मिनट, हाँ, ये जो है लास्ट वाले पेज में 5 और 6 नंबर जो बीच में छूट गए थे वो है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल, इसका अर्थ क्या है भाई? देखिए इसका क्या है, ऑप्शन नंबर ए है शिक्षित होकर बेकार रहना, है क्या? नहीं। नेक्स्ट है योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। सी है विद्या का अपमान करना। डी है फारसी पढ़े लोगों को अक्सर तेल बेचना पड़ता है। कौन सा सही है भाई? देखिए हमने पहले ही आपको बताया, हर क्वेश्चन में यही बताते हैं कि जो बिल्कुल ही क्वेश्चन जैसा हो वो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ये तो गया। उसके बाद में विद्या का अपमान करना इसमें भी कोई दम नहीं। और ये है देखिए शिक्षित होकर बेकार रहना, वैसे तो सही लेकिन ये भी बेकार, इसमें भी कोई दम नहीं है। बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी, योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। मतलब पढ़ाई लिखाई बहुत कर ली भाई, एमए बीए बीएड दुनिया भर की ये डिग्री डिप्लोमा, लेकिन जो है उसके अनुसार वर्क नहीं मिलना, नौकरी ना लगना, तो क्या करना पड़ता है कि मजबूरी, विवशता का मतलब क्या है यहाँ पे? मजबूरी में विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। तो अपनी मतलब जो योग्यता है उसके अनुसार वर्क ना मिलने पर निम्न स्तर का, उससे नीचे स्तर का काम करना मजबूरी में। तो ठीक है, ये जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर है, एक मिनट, तो हाँ ये समझ गए आप लोग, फिर से बता दें, चला गया शिक्षित होकर बेकार, ये है नहीं, तो कौन सा इसका बी वाला सही, योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, ये भी नहीं, ये भी नहीं। नेक्स्ट है 6 नंबर, कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? देखिए हमने पहले भी बताया था आपको कि इसमें कहीं कहीं पे मुहावरा दे दिया जाएगा और कहीं उसका अर्थ दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा। तो यही है कि कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है, मुहावरा ढूंढिए। इसका क्या है, काठ का उल्लू होना है क्या? नहीं। अक्ल का दुश्मन? नहीं। आस्तीन का सांप? इनमें से कोई नहीं। कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आस्तीन का सांप। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आस्तीन का सांप। ठीक है, ये हमने डिटेल में भी पढ़ा था कि आस्तीन का सांप, उसका अर्थ क्या होगा? कपटी मित्र। अगर पूछ लिया जाए कपटी मित्र इस मुहावरे का सही अर्थ है तो क्या होगा? आस्तीन का सांप। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। और जो है तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला और डिटेल में बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए जितना डीप हो सकेगा उतना पढ़ा के वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए फ्रेंड्स, जिससे हमें और अधिक मोटिवेशन मिलता रहे, जिससे ताकि हम और मेहनत करके आप तक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट और ही क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ, फुल कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो प्रोवाइड करा सकें। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तो टेक केयर फ्रेंड्स।